देने का उनको बोलो कि हम केयर करेंगे उस चीज का। इस तरह से उनको रास्ता दिखाओ क्या करना है। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच। या ज्योति बहन। ओम शांति दीदी, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, गाड़ी चला रही थी। तो दीदी ये क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में बड़ा खलल डाल रहा है, ये जो शेर वाला ना, तो मैं ना क्लियर नहीं हो पा रही। मैं यस सर नो चाहती हूँ, मतलब उसे घुमा फिरा के आंसर ना मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मेरी जो अपनी जो मैंने बाबा के सामने ये रखा कि देखो, जब हम बचपन में भक्ति करते थे हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये देवी देवता हम बनेंगे, इतना इम्पॉसिबल। मतलब जब बचपन देखती हूँ और ये सोचती हूँ ये तो इम्पॉसिबल है और ये भगवान कर सकता है। तो शेर, अगर हम इंसान देवता बन सकते हैं तो शेर भी मांस खाना छोड़ सकता है। तो शेर होगा, 100% होगा वहां पे। तो कहीं कहते हैं सिंबॉलिक है। दीदी मुझे क्लियर करो कि वो सिंबॉलिक है कि होगा वहां पे, बस ये नो दीदी, ये आंसर दो। वो होगा, आज भी है और तब भी होगा, और तब भी वो मांस ही खाएगा और आज भी वो मांस ही खा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। वो कैसे फिर मैं सतयुग में तो दीदी अगर देवता निर्विकारी हो गए तो उनका तो फिर पशु पक्षियों पे भी असर होगा ना दीदी उनका। क्या इंसान को अधिकार दिया है कुदरत ने मांस खाने के लिए? नहीं। क्या इंसान का शरीर बनाया है वैसा? नहीं। तो फिर और शेर का शरीर कैसे बना है? हाँ वो तो दीदी जो डिस्कस साइंस में हम किया है ना, पढ़ते थे उनको कुदरत के टीथ हिसाब ऐसे से। होते हैं। हाँ जी जी, टीथ ऐसे होते हैं, वो हमने पढ़ा साइंस में। हाँ, फिर तो सतयुग में उनका वैसे वैसा ही कुदरत ने शरीर बनाया है, तो सतयुग में भी वैसा ही होगा। ये सतयुग कलयुग ये जो है ये सिर्फ इंसानों का बनाया हुआ है। जानवरों को बोलो कि सतयुग है कि कलयुग है, उनको समझ आएगा क्या? हाँ उनको तो नहीं आएगा थे। सतयुग कलयुग नहीं समझ आने वाला। पर हमारा असर तो दीदी उन पे पड़ता है ना, जैसे कई मूर्तियों में बाबा बोलता है ना, आपका प्रकृति पे असर हो पड़ता रहा है। है ना। तो प्रकृति मतलब क्या? हमारा शरीर। ज्योति बहन शायद आप रोज नहीं ज्वाइन करते हो क्लास। हाँ दीदी नहीं करती, क्योंकि मेरा स्कूल होता है ना दीदी, 5 बजे पहुंच पाती हूँ, गाड़ी चला रही होती है तो लेट हो जाती हूँ कभी कभी। बड़ी क्लासेस मिस हुई है मेरी। बाद में आप सुना करो ना, हाँ जी। बाद में इस सेशन के बाद में हम जब पोस्ट करते हैं ना, तो उस वक्त आप बराबर ध्यान से सुना करो, क्योंकि ये सारी पॉइंट्स लिए हमने। अच्छा बाबा दीदी जो इसका प्रकृति की बात हाँ करता जी। है, इस प्रकृति को हाँ जी। तमो प्रधान बना के रखा है, वो हमारा शरीर है। हाँ ये तो सुना था दीदी, शरीर शेर को है। बनाया है हम सब। हाँ जी, तो दीदी फिर सतयुग में शेर होंगे, फिर वो मांस फिर खाएंगे? दीदी ये मुझे क्लियर करो, शेर होंगे और वो मांस खाएंगे सतयुग में? बेटा सतयुग क्या है, पहले तो ये मुझे बताओ कि आपको सतयुग क्लियर हुआ है? सतयुग कहाँ पर है? वो तो हमारे अंदर है दीदी, पहले तो हमारे अंदर आएगा और फिर बाहर तो आएगा। फिर हमारे अंदर शेर, फिर हमारे अंदर अगर हम पवित्र बन गए तो हमारे लिए सतयुग है। मतलब हम दुख दर्द से नहीं जूझने वाले। तकलीफ तो वहां पर भी है, बीमारी तो उधर भी आने वाली है ना, तो हमें तकलीफ नहीं होने वाली। आज जैसे ये जानवर जी रहे हैं, हाँ, जानवरों को भी आती है, वो बस फेस करते हैं, आगे निकलते हैं जीवन में। हम वहीं पे अटक के रह रहे हैं, और यही चीज तो बाबा बता रहे हैं हमको, डिफरेंस दोनों में। सतयुग किधर है? हमारे अंदर है, हमारी ज्ञान बुद्धि में हमको समझना है। हम विकारों में फंसे हुए हैं, विकारी वृत्ति में फंसे हुए हैं और विकर्म करते ही जा रहे हैं। इसके लिए हमको ऐसा ही लगता है कि ये नरक की दुनिया है। आप बता दो मुझे कि कौन सा पशु पक्षी है जिसको लगता है कि ये दुनिया नरक है? सब तो जी कोई रहे, नहीं बहुत दीदी, हंसी खुशी से जी रहे हैं। कोई किसी की नहीं। तकलीफ बोलता नहीं है कि हमको तकलीफ है इस दुनिया में, एक इंसान के सिवाय। एक इंसान के सिवाय कोई हमें भी ये लिखा है, कीड़ा हम इंसान। लिख रहा, हाँ जी, हमें लिखना तो हमें, हाँ मैं ये तो हाँ, ये सारा तो सब हमें तकलीफ दे रहा है ना। एक मच्छर ने काटा तो मच्छर को हमने मार दिया, मच्छर ने कंप्लेन किया क्या? हाँ, उस मच्छर का माँ भी होगी या भाई होगा तो आके हमको डांट रहा है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा? नहीं, मर गया, ठीक है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। मैं यहीं पे उस मच्छर की वजह से अगर मेरे बच्चे को मलेरिया हुआ, ये डेंगू हो गया, और उसने अगर शरीर छोड़ दिया, तो मैं मच्छरों को कितना कोसूंगी, कितना दोष दूंगी? हाँ,
सारे मच्छरों के ऊपर मैं दवाइयां छिड़कनी शुरू कर दूंगी, एक मच्छर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे अंदर की बदले की भावना। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मारा, मेरा बच्चा उसकी वजह से मर गया। मैं हम अगर एक मच्छर को मारते थे, सारे मच्छर आते हैं हमको मारने के लिए। तो कहाँ है सतयुग? कौन ये बदले की भावना, कौन ये दर्द, कौन ये दुख पकड़ कर रखता है? देखो वो तो हम इंसान ही मच्छर अंदर तो फिर सतयुग हमारे लिए ही आना है ना। हम क्यों अपना कंपैरिजन, बाबा अगर हमें समझाने आए तो हम चले जानवर को समझाने, क्यों जानवर को उस चपेट में ले रहे? जानवर ने तो नहीं बताया ना कि हमारे लिए सतयुग या कलयुग या ये है। उन्होंने मंदिर मस्जिद नहीं बनाए, उन्होंने हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कुदरत उनको जिस तरह से रख रही है वो वैसे रहते हैं। अभी बेमौसम बरसात हो रही है, हमारी वजह से हो रही है। बल्कि क्या जानवरों ने ऑब्जेक्शन उठाया उसके लिए कि तुम इंसानों की वजह से ये बेमौसम बरसात हो गई? अभी चिटिया रोती है कि हमें घर बनाने के लिए भी टाइम नहीं दिया इंसानों ने। ये बारिश ले आई, ये इंसानों ने अपने कर्तव्य की वजह से। कंप्लेंट नहीं है, बारिश हो गई ठीक है, उन्होंने उनके घर बह गए अकाले बारिश की वजह से, ठीक है, उन्होंने वापस से जगह बदल दी, मौसम के लिए बदलने के लिए वेट कर रहे हैं और फिर वापस से वो लग जाएंगे अपने काम पे। मैं यही अगर इंसान के साथ में हो तो सब हाहाकार मचाना शुरू कर देते। हाँ, अभी भी देखो बेमौसम, एक तो हम खुद वजह है बेमौसम बरसात की। हाँ, फिर भी हो हल्ला हम मचा रहे हैं। हाँ, अभी बारिश आ गई, हमारी सारी फसलें खराब हो गई, हमारा अनाज खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, सबके मुंह पे कंप्लेंट्स है। अब अनाज महंगा हो जाएगा, खाने को नहीं मिलने वाला। कभी देखा ये चींटियों को, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी कंप्लेन करते? तो किसको सत्युग आना है? कहाँ सत्युग आना है? हमारी सोच में सत्युग आना है, हमारे जीवन में सत्युग आना है, हमारे अंदर सत्युग आना है, हमारे अंदर का परिवर्तन लाना है। हम कौन सी चीज के लिए वेट कर रहे हैं? बाहर तो बहुत दुनिया सुंदर है, कोई किसी को भी इसमें कंप्लेन नहीं है, कोई इंटरफियरेंस नहीं है कहीं पे भी। बता दे कि कौन से जानवर ने तुम्हारे जीवन में इंटरफियर किया हो या कुदरत ने किया हो? हाँ, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाल है। दुखी है तो सिर्फ एक इंसान, तकलीफ है तो सिर्फ एक इंसान को। उसका मन ही नहीं भरता है कितनी भी प्राप्ति से, कितना असंतुष्ट है। अभी यहाँ का सोना निकाल निकाल के थक गए, यहाँ का सारा जमीन में से मेटल है, आयरन है, निकाल निकाल के थक गए। अब चले हैं कहाँ पे? हाँ, स्पेस में, यूरेनस में, इसमें उसमें, किधर सिल्वर है, किधर यूरेनियम है, किधर क्या है, वहां पे ऊपर चले हैं अभी ब्रह्मांड में खोज करने। ये तृष्णा मिट ही नहीं रही है इंसानों की। क्या जानवर पहुंचे किधर? वो अपने हद में रहना जानते हैं। उनके लिए एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, जानवर भली भांति ही जानते हैं। हाँ, उन्होंने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, मर्यादाएं नहीं लांगी है। मर्यादाएं किसने लांगी? किसने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया? ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लक्ष्मण रेखा समझ लो। ये लक्ष्मण रेखा कौन क्रॉस कर रहा है? हम सिताए, मतलब हम सभी आत्माएं। हाँ, अपने स्वार्थ के खातिर हम कितनों को तकलीफ पहुंचाते हैं, कितनों को दोष। जानवरों का तो हम हिसाब किताब ही नहीं है। अपनी ही जाति इंसानों को ही देख लो, कितना तकलीफ पहुंचाते हैं अपने स्वार्थ के खातिर। ठगी करना, चोरी करना, झूठ बोलना, हाँ, लूट पाट, सब कुछ कर रहे हैं। तो सत्युग तो हमारे ही इसमें आना है। हाँ, और उस चपेट में बेचारे जानवर भी आ जाते हैं, पर फिर भी वो उफ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कुदरत का दिया हुआ प्रसाद है, बस इसको ले लो और आगे बढ़ो। वो कंप्लेन नहीं करते। फिर भी जब बाबा मुरली हमें समझाता है, हमें सुनाता है, तो हम लगे पड़े हैं जानवरों में कि जानवर अभी मांस खाना बंद करेंगे, उनको सकाश देना है ताकि वो दूसरे जानवर को मारेंगे नहीं। पहले हमको तो अपने आप को बदलना है। हम कितने लोगों के मन को मारते हैं, कितने लोगों की हक को मारते हैं, कितने लोगों के जीवन को मारते हैं। वो कहाँ है बदलाव? आज भी हम झूठ बोल के किसी का भरोसे को मारते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चों के भरोसा हम तोड़ देते हैं। 1 मिनट नहीं लगता हमको छोटे बच्चों का भरोसा तोड़ने के लिए। अभी बोलते हैं मैं 5 मिनट में आती हूँ,
क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है हमारे साथ चलने के लिए। मैं 5 मिनट में आती हूँ, रुक जा, और 5 घंटे के बाद में लौट रहे हो। वो 5 मिनट का इंतजार, उसको 5 घंटा इंतजार, वो कैसे उसका विश्वास तोड़ दिया? लगता है हमको कुछ उसके लिए? दिल को बिल्कुल मलाल नहीं है इस बात का। हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ है सत्युग, क्या है देवी देवताएं, कैसा रहन सहन होता है देवी देवताओं का। सत्युग बाहर नहीं, बाहर तो अभी भी सत्युग है, बाहर में कोई भी खराबी नहीं हुई है, दुनिया में कोई भी खराबी नहीं है, सब अपने अपने गति से अपने इसमें चल रहा है, पूरा साइकिल चल रहा है। अगर थमती है दुनिया, बिगड़ती है दुनिया, खराब होती है दुनिया, विनाश होती है दुनिया, तो सिर्फ इंसान के लिए। अभी बेमौसम बरसात हमारी वजह से हुई, हम दोष दे रहे हैं, वो भी किसको? कुदरत को। यहाँ पे भी हम अपने अंदर नहीं देख रहे कि हमारी लालच की वजह से ये बेमौसम बरसात हो रही है, हमने कुदरत के नियमों को तोड़ा है। कहाँ है वो? हाँ, बाबा कितना समझाता है ये सारी बातें। आज भी बाबा ने मुरली में यही बताने की कोशिश की, यही बातें समझा रहा है वो। कभी ध्यान से सुनो उस मुरली को। बाबा ये भी बताता है कि बच्चे क्या सोचते हैं और मैं क्या बताना चाहता हूँ। इतने क्लियर वर्ड्स में बाबा बताता है मुरली में। हमारी सोच भी हम बाबा की ही इसमें मिक्स करके बोलते कि बाबा ने कहा। कभी सुनो बाबा की, अपने में से बाहर निकल के बाबा की बात को सुनो, कुदरत को सुनो। आज हमने कुदरत से कनेक्शन तोड़ के रख दिया है। बिल्कुल भी हमारा एक इतना सा हेयरलाइन कनेक्शन नहीं है कुदरत के साथ। जो कुदरत हमें देती है, जिस तरीके से हमें देती है, हम बिल्कुल उसका विपरीत चलते हैं। रात को सोने के लिए होता है, आज हम रात को लाइट आ गई है, ये हमने हमारा आविष्कार किया है, रिसर्च किया है, तो उसका फायदा लेना चाहिए। तो पूरी रात जगते रहते हैं, टीवी देखो, ये देखो, बाहर पार्टियां करो, ये करो, और हमारे शोर गुल से हम दूसरे कीड़े मकोड़े जानवर आदि सभी को हम परेशान करके रखते हैं। रात में गाड़ियां चला रहे हैं, वो बेचारे जो बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, जो जानवर हैं, जो रात के, जिनके लिए कुदरत ने रात के समय रखा है कि वो रात में निकल सकते हैं, उनको हम अपनी चपेट में ले लेते हैं, सीधा मार देते हैं कि वो भी किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बच्चा है, किसी की माँ है। उस माँ ने अभी वो बच्चों को जन्म देके वो उनका खाना ढूंढने के लिए बाहर निकली होगी, और हमारे गाड़ी के नीचे आकर उसको कुचल दिया। उस बच्चों के जन्म उन बच्चों का कौन करेगा? क्या हम कभी ये सोचते हैं? सब दिन में हम मन मर्जी के हिसाब से चलते हैं, क्या हम किसी के भी बारे में सोचते हैं? जानवरों के, कीड़े मकोड़े, ये पशु पक्षी, ये सबका तो छोड़ो ही, क्या हम इंसानों के बारे में भी सोचते हैं कभी? कि बुजुर्ग रात को सोते हैं, उनको तकलीफ होती है, कभी हॉस्पिटल्स के बाहर लगे हैं बैंड बाजा बजाने में, शादी रौनक, ये वो, भजन। अभी माइक्स लेकर आ गए हैं, तो माइक के ऊपर जोर जोर से तड़म ताशा ये बजा रहे हैं। किसी का भी ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं कि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई शोरगुल हो रहा है, किसी की एग्जाम चल रही है, कोई कायदा कानून कुछ भी नहीं। हमने सब कुछ तोड़ के रख दिया है, बताओ। और इसको हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है दुनिया, और फिर इसी की लपेट में हम आते हैं, और जब यही चीजें हमें बैकफायर होती हैं तो हम रोने बैठ जाते हैं। सत्युग कहाँ आना चाहिए? हमारे रवैये में, हमारे संस्कारों में, हमारी सोच में, हमारे स्वभाव में सत्युग वहां आना जरूरी है। और देखो कितनी दुनिया सुंदर है। आज मेरी नजरों से देखो आप दुनिया को, आज शिव बाबा की नजरों से देखो दुनिया को, ब्रह्मा बाबा की नजरों से देखो दुनिया को। दुनिया बहुत सुंदर है, कोई कमी नहीं है इस कुदरत में। कमी है तो हमारे अंदर है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सॉरी ज्योति बहन। नहीं यस, दीदी, मगर ये मेरे को बोलना जरूरी है, दीदी क्योंकि ऐसी अभी मेरे तक हमारी सुई वहीं पे अटकी हुई है।
हाँ जी, है ना। हाँ जी ज्योति बहन। नहीं दीदी, मुझे ना मुरली का, जैसे आप कहते हैं ना बाबा क्या कहता है, वो अंदर से ढूंढो, तो वही सीख रही थी, उसीलिए पूछा था कि क्या मैं समझ पाई हूँ बाबा को, लैंग्वेज को। एक बार मैंने ऐसे भी कहा था, बाबा ने तब भी मुझे डांटा था, तब मैंने जानवरों के बारे में पूछा था, लेकिन बाबा ने मुझे आंसर साल के बाद दिया था, उसका भी आंसर दिया था। तो थैंक यू दीदी, वो समझाना आपका ठीक है, आपने बिल्कुल कहा, अपने आप को देखो, लेकिन मैं सिर्फ मुरली को समझने के लिए पूछ रही थी कि ये सिंबॉलिक है कि यस सर नो, वो पूछ रही थी। थैंक यू दीदी, थैंक यू, आपने बताया कि होगा। थैंक यू दीदी, शांति। हाँ, जानवरों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, वो अपनी हदों में ही रह रहे हैं। कीड़े मकोड़े मच्छर आदि सब अपने अपनी हदें में है। किसी ने अपनी हद नहीं लांघी है, किसी ने लाइन ऑफ कंट्रोल को, हाँ, मर्यादा को क्रॉस नहीं किया है। अगर लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस हुई है तो हमारी हुई है, और हम ही में परिवर्तन लाना है। ठीक है, सत्युग हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं आना है, क्योंकि दुख दर्द में हम आत्माएं हैं और कोई दुख दर्द में नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए विलाप करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोते हैं, और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कोई उस जगह पे अटक के नहीं रहता। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू दीदी, अच्छा, थैंक यू सर। ये संतोष भाई। ओम शांति दीदी। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, थैंक यू वेरी मच। और 2-4 दिन पहले मुरली में भी ऐसे ही था दीदी, कि अगर हम नहीं बदले हैं, अगर हमने अनुभव नहीं किया है, तो भले सतयुग भी आ जाए तो हमें कलयुग ही लगेगा। तो आपने बिल्कुल सही, वंडरफुल दीदी आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दीदी, आंखें खोल दी आपने हमारी। थैंक यू पापा। बाबा ही आके खोल रहा है, कितने पिछले 85 इयर्स से आके वो आके खोलने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू तो बाबा का है। बस हम मुरली समझ नहीं पाते हैं, बाबा की भाषा को नहीं समझ पाते, उसके भाव को नहीं समझ पाते। मुझे भी इतनी देरी हो गई समझने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच संतोष भाई। दीदी जो बाबा हाँ जी, निर्मल जी। व्यक्ति परिवर्तन की बात जो बाबा कहता है ना, तो हाँ। पहले नहीं समझ, मतलब समझ में आते हुए भी कहेंगे नहीं समझ में आता था, अभी सही मायनों में समझ में आ रहा है कि व्यक्ति परिवर्तन क्या है, जो हमारा नजरिया है, एटीट्यूड है, या जो कहाँ गलतियां हुई हमसे और क्या चेंज लाना है, वो सही मायनों में समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच निर्मल भाई। यस शशिकला बहन। दीदी क्या होगा? अभी हाँ, विश्व का परिवर्तन होगा ना, अभी सभी मच्छरों जैसे जाएंगे ऊपर, बाबा लेके जाएंगे, तो ये जानवरों का क्या होता है इधर? जानवर तो उनका यहीं पे है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया है ना, फिर वो नहीं भी तो तो वो क्यों चपेट में जाएंगे? आएंगे ना। तो वो चपेट में आते हैं, उनका जन्म वापस से लिखा है तुरंत। उनको तरसना नहीं पड़ता, उनको तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता। जन्म मरण का चक्कर उनके लिए बहुत क्लियर है। आपने देखा होगा जानवरों में, कभी अगर उनका मर भी जाता है, समझो एक कुत्ता मर गया, एक्सीडेंट में मर गया समझो, तो बाकी के कुत्ते आते हैं, देखते हैं उसके साथ में। अगर वो जिंदा है थोड़े पल के लिए भी, बाकी के कुत्ते उसके बाजू में आके देखेंगे उसको, जब तक कि वो शरीर नहीं छोड़ता उसको विजिट करते रहेंगे। जैसे ही शरीर छोड़ दिया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वो उसकी लाश को भी दफनाना है या क्या करना है, ऐसे कुछ उसके पीछे नहीं लगे रहते। तो जानवर आदि सब कुछ यहीं पे, जैसी दुनिया चल रही वैसी ही चलने वाली है। यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं होगा। अगर चेंजेस आएगा तो एक सिर्फ इंसानों के इसमें आने वाला है। बाबा इंसानों की बात करता है। बाबा मुरली में भी बोलता है कि तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। कभी बोला मैं जानवरों को लेकर जाऊंगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पेट जो है, हाँ, तुमने जो कुत्ते बिल्लियों को पाला है उनको भी तैयार करो, उनको भी लेके जाने के लिए मैं आया हूँ। कभी बोला बाबा ने मुरली में? हाँ, तुम जो गाय भैंस बकरी जो भी तुम्हारे साथ में संभाल तुम कर रहे हो, उनको भी तुम तैयार करो, उनको भी मैं लेकर जाऊंगा। नहीं, वो बाबा तो ये भी नहीं बोलता कि तुम्हारे परिवार मेंबर्स को बोलो, वो तो बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ। कभी बोला?
कि तुम अपनी माँ को बोलो, तुम अपने बच्चों को तैयार करो, इनको बोलो, कभी नहीं बोलता। तुम तैयार हो जाओ। हाँ, तो फिर हम कैसे समझ ले कि ये जानवरों के लिए भी बाबा आया है लेने के लिए? उनको लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये भी आ जाएगा मुरली में, जैसे आज ये जानवरों के बारे में बाबा ने क्लियर किया, वो भी आ जाएगा। ठीक है, ओके शशिकला बहन। सॉरी दीदी, वो अर्थक्वेक वगैरह हाँ होगा ना, तब जानवर भी मरेंगे ना, जानवर भी मरेंगे ना, हाँ फ्लड्स, अर्थक्वेक। ये हाँ, मरते हैं ना, हम्म। फिर उनका जन्म हो वो जाता भी है। मीन्स उन्होंने तो कोई पाप किया नहीं, फिर भी वो मरेंगे। उनका वो वक्त ही आया हुआ है ना। वो पाप होता है तो ही मरता है, ऐसा थोड़ी ना है। हमने पाप किया इसके लिए हम मरने वाले हैं। अगर हम पाप नहीं करते तो हमें, हमारे लिए हम अमर पद है। नहीं, जन्म हुआ है तो मरना लिखा ही है। उनका भी वैसा ही है, जन्म है तो मरण है, तय है। और वो इंसानों के बस्ती में आके रहते हैं तो वो उस चपेट में आएंगे ही। फिर उनका जन्म जंगलों में होगा। जरूरी नहीं वापिस वो इंसानों की बस्ती में जन्म ले। ठीक है, ओके दीदी, थैंक यू वेरी मच। मेरे को तो ये बहुत ही डाउट्स हो गया था, मीन्स पहले, कि क्या हमारा भगवान अलग है, ये जानवरों का भगवान अलग है, क्यों बाबा ऐसा बोलते हैं, ऐसा बहुत बहुत डाउट हो गया था पहले। ये सारा डाउट क्लियर हो गया। सबके लिए एक ही पिता, हर आत्मा, हाँ, वही वो तो भी आत्माएं ही लॉजिकली है। तो हुआ है, मगर ये कहते हैं बाबा ऐसे बोलते हैं क्यों, ये करके बहुत ही मेरे को डाउट हो गया था। ये जानवरों के बारे में कुछ भी बोलते नहीं ना बाबा, हाँ, तो मेरे को लगता था कभी नहीं बोला क्यों बाबा बाबा नहीं बोलते हैं। क्योंकि उनको लेके जाने आया ही नहीं ना बाबा। ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्लैरिटी मिला है, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। यस प्रियंका बहन। हाँ दीदी, इनको भी सजा तो दिखती है कि मिलती है, जैसे कोई लंगड़ा हो गया कुत्ता, कोई खुजली हो हाँ, गई, कोई कार में घूम रहा है, तो ये क्या है फिर? तो किस बात की सजा और रिवॉर्ड उनके है? कर्मों अनुसार उनको फल मिलता है ना। इनके हर क्या एक कर्म के है? लिए लॉ ऑफ कर्मा जो है, अभी उन्होंने जैसे कर्म किया होगा, हम कहाँ जज करने जाएंगे कि किसने क्या कर्म किया और किस तरह का फल मिल रहा है। पर लॉ ऑफ कर्मा हर एक लिविंग बीइंग के लिए है। कुदरत ने शरीर दिया है आत्माओं के लिए, हाँ, और उसके साथ में ये सारे नियम भी दिए हैं हर एक आत्मा के लिए। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, ये जब मदर नेचर के स्टार्ट लिया था हमने, उसी वक्त डिस्कस किया था। हर एक आत्मा के लिए ये नियम लागू होता है, लॉ ऑफ कर्मा का, लॉ ऑफ टाइम का और लॉ ऑफ नेचर का। जो भी ये नियम तोड़ेगा, हर एक को उसका फल मिलेगा। सारी चींटी को भी ले लो, अगर चींटी ने बिना वजह के अगर हमें काटा तो हम तुरंत उसको मसल देते हैं, है ना। तो ये उसका कर्म हुआ ना, उसने गलत कर्म किया, उसको उसका फल मिला। लॉ ऑफ कर्मा, कहीं पे भी कोई नहीं छूटता उसमें से। ठीक है जी, उसने हमें काटा, फिर हमने उसे मारा, तो हमारा भी कर्म बनता है फिर तो। अगर हम उसके रास्ते गए, हमने उसके घर को तोड़ा, तो उसने हमें रिटर्न बैकफायर दिया कि उसने हमें काट लिया। ठीक है, अभी हमने वो कर्म किया उसका घर तोड़ने का, इसके लिए उसने उस बचाव में उसने हमें काटा है, तो हमने उसको रहम दिल करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम उसके रास्ते गए हैं। तो अगर हमने उसको मारा है बिना वजह के, अभी उसको तो उसके पास वजह थी और हमारे पास वजह नहीं थी, तो हमें उसका 1000 गुना पाप लगेगा। ठीक है, और उसने भी, अगर हमने उसका घर तोड़ा है तो उसने बचाव के लिए काटना नहीं चाहिए। ये लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ नेचर है। सहनशीलता उनमें भी रखनी है, उनके लिए भी ये शक्तियां है, गुण शक्तियां, ये सारी चीजें सब जानवरों के लिए। हमने ये डिस्कस तो किया पूरा, ये पूरा जूम सेशन में मदर नेचर के इसमें हमने सारा ये डिस्कस किया है। और यही हमने पाया
कि अभी तक सारी शक्तियां, सारे गुण, सभी जानवरों में है, सिर्फ नहीं है तो इंसानों में। जी समझ आया। मतलब ज्यादा लाइन क्रॉस हमने की है तो हमें ही ज्यादा दुख Yes. है। जी यस, हाँ, मैंने ये भी कहा ना कि आजकल तो कुत्ते बिल्ली इन सब के लिए सेवक, हाँ, नौकर हम ही इंसान बने हुए हैं। उनकी देखभाल, अभी कोई अगर रिच इंसान है, उसने अगर कुत्ते बिल्ली के लिए अपने घर बनाए हैं, घर में उनके लिए अलग से रूम बनाया हुआ है, ये भी मैंने देखे हैं। हाँ, उनके लिए इतना आलीशान घर, रूम बनाया है, बेड बनाया है, खाने पीने की एकदम सुख सुविधाएं उनके लिए दी। तो उनकी देखभाल करने के लिए कौन है? इंसान। हाँ, इंसान उनको नहलाएगा, धुलाएगा, उनका पट्टी साफ करेगा, सब करेगा। घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए, बैल बकरियों के लिए सब आलीशान जगह बना के रखी है। और वहीं पे वो इंसान को रहने के लिए जगह नहीं है, वो उन्हीं ये आलीशान घर में रहेंगे और वही नौकर बाहर, घर के बाहर स्पेस होता है। ये है लॉ ऑफ कर्मा। जैसे कर्म तुम करो वैसा फल तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ओके। यस भगवान भाई। हाँ बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। सत्य के बारे में तो आपने जो समझाया बहुत अग्रेसिव होकर समझा दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे आप चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी सब समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं कि सबको जल्दी समझ में आ जाए। चलो अल्टीमेटली अब आगे की बात आपसे और पूछना चाह रहे हैं कि जो बाबा ने सत्यों की जनसंख्या 9,16,108 बताई, या चेता के अंतर 33 करोड़ बताई, वो टाइम कब आएगा उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। वो अभी तो मुझे भी पता नहीं है, उसके बारे में मुझे बाबा ने नहीं बताया। ये का अधूरा ज्ञान हुआ ना बहन जी। तो मैंने कब कहा कि मुझे पूरा ज्ञान है? तो फिर आप मैंने बात हुई क्लेम आपकी किया कि- इसको? नहीं, बात आपकी नहीं है। जब आप खुद कह रहे हैं कि मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, तो आपकी हर बात कैसे विश्वास कर लिया जाए? मत करो, मैंने कहा आप विश्वास करो। नहीं तो हम जूम सेशन तो इसीलिए ले रहे हैं कि आपसे हम सीखें और जाने। नहीं, मैंने इनवाइट नहीं किया ना जूम सेशन में किसी को भी। अरे भाई, हम सब जोड़ते किस लिए हैं? आपसे सीखने के लिए जोड़ते हैं, जानने के लिए। हाँ, तो जितना मैं सिखा सकती हूँ उतना जो ही हमें नहीं सिखाऊंगी। पता है, वो आपका अनुभव है, उससे हम अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि हम कहाँ तक सही हैं, आप कहाँ तक सही हैं। जो अच्छा लगता है उसे अडॉप्ट करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसे आपसे ग्रास्प करते हैं। तो जो अच्छी बात लगी वो हमें अच्छा। हाँ, तो आगे की बात भी अच्छे से बताएंगे तो हमें समझ में आएगा ना आगे की बात। मैं जो चीजें मुझे पता है उतना ही मैं शेयर कर सकती हूँ। अगर मैं मैथ्स की टीचर हूँ तो मैं मैथ्स पढ़ा सकती हूँ। अगर तुम उसके बदले में मुझे बोलोगे अभी मैथ्स पढ़ाया है, मैथ्स का इतना ज्ञान है, अभी इंग्लिश भी पढ़ाओ, तो वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश की आप तो टीचर प्रिंसिपल हूँ, हो, टीचर मैं नहीं सिर्फ हो। मैथ्स की आप तो टीचर प्रिंसिपल हो। हूँ। ये आप तो आपने प्रिंसिपल पद हो दिया ना। है मुझे, मैंने नहीं मांगा ये पद। ये पद मैंने नहीं मांगा है, ये चलो पद ठीक आप है। दे रहे हो। या जी ठीक। जितना मुझे बाबा ने अनुभव के साथ में समझाया, मैं सिर्फ उतनी ही बातें समझा सकती हूँ। इसके उपरांत अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं कुछ भी नहीं समझा सकती, क्योंकि उस चीज का मुझे अनुभव नहीं है। ठीक है। यस अर्चना भाई। दीदी जी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी आप यहाँ सेंटर पे है हमारे यहाँ के, हमारे दीदी